ओके, a very warm welcome to all of you. My name is Anurag और मैं आपका लैंग्वेज का सेशन also be navigating you various other things apart from the school curriculum. हमारे पे फोकस करेंगे हम LSRW फोकस करेंगे and overall my aim would be to work on your communication, not just prepare you for exams. आपको सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा मैं. I'll also prepare you for I'll also aim at working on your communication ताकि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे मैं काम कर पाऊँ. Fine? Okay. What it will include is generally working on your LSRW skills, which is listening, speaking, reading and writing. ये आपको पता है पहले से? ठीक है? So before we begin, I would like to have a quick introduction with you all. But I assume the class 10 is a little too big, so I would have a quick introduction with you, starting from the maybe the very last kid who's here. आप लोग कंफर्टेबल हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से? दोनों बातें अच्छे से समझ? इफ एनीथिंग एट ऑल आप कहीं कुछ ना समझें, आपको कोई कहीं भी डाउट है, यू रीच आउट टू मी. यहीं पे आप मुझे तभी के तभी बता दें एंड लेट मी नो क्या प्रॉब्लम है. आई रिजॉल्व इट. ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो डोंट बी शाय. आप हैपेंस इन क्लास कि आप लोग परेशान या शाय हो जाते हैं दैट, क्योंकि दिस आई मेक श्योर कि मैं आपको एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड कर पाऊँ जिसमें आप लोग को अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपको कोई जज ना करे और मैं आपका डाउट साथ साथ क्लियर करूँ. ठीक है? एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनी मिस्टेक्स. इस क्लास में आप ये चिंता ना करें कि आपसे कोई गलती हो जाएगी. डोंट बी अफ्रेड ऑफ देम एट ऑल. हाँ, ये इंश्योर जरूर करें आप खूब सारी गलतियाँ करो. एज मैनी मिस्टेक्स यू वांट, आई इंश्योर कि मैं भी करूँ आपके साथ. बट एक कंडीशन है, आपको गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है. आपने जो गलती करी एक बारी वो दोबारा रिपीट ना करें आप. डू न्यू मिस्टेक्स एवरी टाइम. ठीक है? वर्क्स? ऑलराइट. ठीक है, फाइन. यू विद मी. तो बिफोर यू बिगिन लेट्स प्ले अ क्विक गेम, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ओके, so here is a game for you and I'll set a timer as well. Okay, get your paper and pen ready फटाफट से. No, you don't have to make this. Yes sir. Okay, एक मिनट रुको यार, just give me a minute. Anyway, we'll probably have to do without the timer, but it Davin नहीं रहा screen. Fine. Anyway, so I'll give you a minute to quickly find out some words. आप अपनी नोटबुक में हर एक बच्चा प्लीज अपने अपने करिए. ऐसा नहीं है कि आप दूसरी यहाँ पे भी अगर आप चीटिंग करेंगे यू वांट वर्क, है ना? यहाँ सीखने के लिए आए हैं तो आप पहले सीखिए. आपको जो जो वर्ड्स आप पिक कर पाते हैं फटाफट से लिखिएगा. आई जस्ट टेल यू क्विकली क्या करना है इसमें. ओके, तो हियर यू हैव अ फ्यू अनजम्बल्ड वर्ड्स. आपको इनको अनजम्बल करना है. अनजम्बल मतलब यहाँ पे रैंडम ऑर्डर में लिखे हुए वर्ड्स, लेटर्स. आपको इनको एक सही सीक्वेंस में फ्रेम करना है ताकि एक वर्ड निकल के आ जाए. क्लियर है? आई गिव एन एग्जांपल. जैसे पहला आप देख रहे हैं सबसे टॉप पे, वो विल बिकम शॉक्ड. ठीक है? और इन सारे वर्ड्स का एक कॉमन थीम है विच इज इमोशंस. यानी कि आपका जो भी वर्ड निकल के आएगा विल बी वन ऑफ द इमोशंस दैट यू एक्सपीरियंस. ठीक है? क्लियर है? स्टार्ट करें. ओके, यू गॉट अ मिनट टू वाइंड इट अप. जैसे शॉक्ड है, शॉक्ड आपको नहीं लिखना ऑफ कोर्स, वो सॉल्व हो चुका है. बाकी वर्ड्स इसी पैटर्न से हैं. दे आर बेस्ड ऑन इमोशन. सो क्विकली स्टार्ट अप. ये एक वर्ड है अपने आप में. ऐसे ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड. करिए. नो नो नो, नॉट रिस्क. जब मैं पूछूंगा तो आप बताना.
बैठिए बैठिए, फटाफट से बैठिए। अनजम्बल गेम हम कर रहे हैं। आपको ये जो स्क्रीन पे वर्ड्स लेटर्स दिख रहे हैं, इनको एक करेक्ट वर्ड फॉर्म करना है इनसे आपको। जैसे पहला वर्ड आई हैव डन, इस तरह से बाकी वर्ड्स। टेक आउट योर पेन एंड कॉपी फटाफट से। डन। A minute is almost going to be done. How much more? 30 more seconds. Done. छोड़ो, अब तो हो ही गया ना, टाइमर इज डन। एनीवे, शैल वी बिगिन नाउ? हाउ मेनी ऑफ यू आर डन? रेज योर हैंड्स प्लीज। कितने लोगों का हो गया, हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोगों ने हाथ पर मार लिया कि बस हमने सर कोशिश कर लिया लेकिन हो नहीं रहा है, हमसे हो गया हो गया? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 इज हेल्दी, अगर 2 आ गया इज गुड इनफ। डन, करें स्टार्ट। ओके, फॉर द वन जो अभी आए हैं, शुड आई गिव यू 30 मोर सेकंड्स? आप लोग तो अभी मुझे लग रहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्ट हो। हम, अच्छा, एक 30 मोर सेकंड्स दें। आप भी जिनका नहीं हुआ है वो भी ट्राई कर लो एक बारी। पीछे वाले बच्चों को नहीं दिख रहा है, बच्चे आप आगे आना चाहते हो? अच्छा ठीक। नॉट नेसेसरीली, बट दिस इज मोर इंटेंडेड टुवर्ड्स, आपको एक गेम है, प्लस इट्स इंटेंडेड टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी के लिए एक है, वर्ड बैंक आपके लिए है। अभी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट होगा इसका भी। ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक है, ये वाला तो आप देख ही लिया, व्हाट इज दिस? करेक्ट, एनॉयड है। ठीक है, सिंपल। ये वाला परफेक्ट, रिलैक्स्ड है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चे। अनहैप्पी, वंडरफुल, परफेक्ट। तो सारे कर लिया आप लोगों ने बस, मुझे लगता है। ओके, रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू डिड ऑल 5 ऑफ देम? ईमानदारी से उठाना, यहाँ पे बेईमाना मत करो। परफेक्ट, so you did 5 of them, all 5 of them, wonderful. Can we all clap for her please? Well done, very well done. Okay, 4 किसने किए हैं? Be honest about this, huh? 4 is also a very good score. Okay, can we all clap for them as well please? Nice. Okay, 3, majority 3 में। ठीक है, इनमें से एक आध किसने चीट करके किया है? कितने ऐसे? वो और 30 उठा लिया। अच्छा ठीक, फाइन, गुड गुड, 3 is also good. Can we all clap for 3 as well? Okay, 2. अच्छा, आई रियली लाइक द फैक्ट दैट यू आर बीइंग ऑनेस्ट अबाउट दिस। आपने ईमानदारी से ये बताया, क्योंकि आप 3 में भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो क्लैप फॉर देम फॉर द ऑनेस्टी। आपको स्कोर पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। नाइस। एंड 1, ओके, कैन वी ऑल क्लैप फॉर हिम एज वेल? कौन सा वर्ड सही मिला आपको? अनहैप्पी, ओके ठीक है। ज्वेलस नहीं है दोस्त, जेलस है। इन सब का मतलब पता है आपको? ओके, मैं फटाफट से बताता हूँ। एनॉयड का मतलब बताओ, रेज योर हैंड्स। यस सर। नहीं, नॉट रियली परेशान, परेशान से एक स्टेप ज्यादा। चिड़ा हुआ होना, किलसा हुआ होना, ऐसे आई एम वेरी अनॉयड। हाँ, गुस्सा, हाँ ठीक है, गुस्सा में भी द राइट वर्ड। जैसे आपकी स्कूल वैन खराब हो गई और आपको कहीं पहुंचना है बहुत जल्दी, आज फंक्शन है, आपने तैयारी कर ली है सारी और आप पहुंच नहीं पा रहे हो बस, तो उस टाइम जो वो अनॉयड, समझ गया ना, वो जो गुस्सा उस टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं अनॉयड स्टेट। ठीक है, अनॉयड का एग्जैक्ट मतलब समझ में आया? ओके, एक और चीज ध्यान रखना, कई सारे वर्ड्स का ना बिल्कुल क्लोज मीनिंग होता है लेकिन थोड़े डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज। जैसे एंग्री और अनॉयड नियरली मीन द सेम, लेकिन अनॉयड 1 डिग्री ज्यादा गुस्सा होता है ना? एंग्री आप गुस्सा, अनॉयड मतलब आप बस आपके सामने ना आ जाए उस दिन कोई। ठीक है, समझ गए अनॉयड का मतलब? ओके, शैल वी गो अहेड? रिलैक्स का मतलब आपको पता ही है। यस सर। नहीं, नॉट रियली आराम। टू सम एक्सटेंट राइट, बट या रिलीव्ड। रिलीव्ड सही है, लेकिन रिलीव्ड भी डिफिकल्ट वर्ड है ना, कोई सिंपल मतलब बताओ।
काम भी कुछ हद तक सही है बट नॉट रियली राइट. एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई? हाथ उठा के बता दो, सब लोग का एक साथ नहीं सुन पाऊंगा मैं. स्ट्रेसफुल. ठीक है, स्ट्रेस फ्री. देखो रिलैक्स मतलब है इन इजी स्टेट, आप रिलैक्स्ड हैं बिल्कुल, है ना. इजी, चिल. हाँ, चिल इज द राइट वर्ड. अनहैप्पी आपको पता ही है, खुश ना होना. नॉट हैप्पी क्या, जब भी कभी एक वर्ड हो this? ओके ओके ओके, क्विकली क्विकली मूविंग अहेड. एक्साइटेड मतलब जो हम सब अभी हैं, है ना. एक्साइटेड स्टेट मतलब इन अ स्टेट ऑफ. नहीं, ये क्या बात है यार. जो वर्ड है उसका अगर आप मीनिंग बता रहे हैं तो उसको यूज नहीं करना है ना. ये तो वाली बात होगी. मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, सर मैं रहता हूँ एक हलवाई के घर के सामने. और हलवाई कहाँ है, वो रहता है मेरे घर के सामने, है ना. तो यू कैन नॉट गिव रेफरेंस इस तरह से. जब भी आप किसी वर्ड का मतलब बताते हैं तो यू हैव टू टेल द मीनिंग इन अनदर वर्ड. उत्साह, सॉरी. गुड वन, बट थोड़ा इजी रखो यार, है ना. एनीवे, करेक्ट है. जेलस, एक एक करके यार, कम ऑन, रेज योर हैंड्स वन बाय वन दोस्त. क्या जलन? ओके, जलन कौन सी, जो खाना खाने के बाद होती है? आई एम वेरी जेलस टुडे, मैंने सर आज बहुत सारा खाना खा लिया, पूरियां खा लिया. वो वाला जेलस नहीं, वो है. अच्छा बताओ. करेक्ट, बहुत सही डिफाइन किया इन्होंने. जब आप, यस सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? बच्चे बात नहीं करना है बस, देखो प्लीज, है ना. करेक्ट करेक्ट बात है. जब आप किसी, मतलब नॉट नेसेसरली अचीवमेंट्स, हो सकता है किसी से आप वैसे भी जेलस हो फॉर एनी XYZ रीजन, बट व्हेन यू आर अनहैप्पी अबाउट समवन एल्सेस अचीवमेंट्स और अ स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट एनीथिंग, एनीथिंग एट ऑल, किसी भी वजह से आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, वो इज जेलस. क्लियर है? आगे बढ़े फटाफट से. पक्का. बच्चे बातचीत क्यों कर रहे हो आप? मैं क्या कर रहा हूं फिर यहाँ पे, मैं जॉब छोड़ दूं? वाह भाई वाह. अच्छा ठीक है, इधर देखो प्लीज. प्लीज प्लीज बच्चे, बातचीत नहीं. देखो अगर आपको बात करनी है आप बीच ब्रेक में करो, एंड आई अंडरस्टैंड योर. ये लेसन जो है ना, ये इसी आज का जो क्लास है वो एक्चुअली बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन जो आप लोग कर रहे हैं, है ना. तो विच इज फाइन, बट उसको थोड़ा सा लिमिट करो, क्योंकि हम क्लास पे फोकस नहीं कर पाएंगे. व्हेन देयर इज अ लॉट टू लर्न, आपको मजा आएगा. ओके, आगे बढ़े. नाइस गेम. ये सारे आंसर्स हैं. एनीवे, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे. आई वाज टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि दिस फैक्ट प्रॉब्ली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड. आपका लाइफ में 80% ऑफ सक्सेस जो एट्रीब्यूट होता है जनरली किसी की भी लाइफ में, इज बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन या सॉफ्ट स्किल्स एक ही बात है. सॉफ्ट स्किल्स रिलेट टू योर कॉन्वर्जेशन, योर कम्युनिकेशन स्किल्स दैट इन्वॉल्व इमोशन बेसिकली. हार्ड स्किल्स रिलेट टू टेक्निकल स्किल्स. जैसे आप लोग कितना अच्छा साइंस या कितना अच्छा मैथ्स का फॉर्मूला रिजॉल्व कर पाते हैं, दैट इज बेसिकली अ हार्ड स्किल. हाउएवर, कितना अच्छा कम्युनिकेट आप कर पाते हैं, कितने अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं कोई चीज़, दैट इज बेसिकली अ सॉफ्ट स्किल. ठीक है. तो आपकी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि आपका कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वुड डिसाइड कि आप कितने सक्सेसफुल हैं. रीजन कि आपको हो सकता है किसी सब्जेक्ट पे, किसी डिसिप्लिन में आप कोई भी चूज करें आगे, मे बी कुड बी यू कुड एन इंजीनियर, आप में से कुछ स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे, आप में से कुछ साइंटिस्ट बनेंगे, है ना, डॉक्टर्स बनेंगे, डिफरेंट प्रोफेशंस यू माइट चूज. प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है ना, इमेजिन गोइंग टू अ डॉक्टर. क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने उसको प्रॉब्लम बतानी चाहिए, लेकिन आपको उससे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला? हाँ, तो वो दवाई चाहे कितनी अच्छी लिख दे, आपको आराम नहीं लगेगा. आपको ऐसा लगेगा यार इसने मेरी बात तो समझी, मैंने क्या बोला इसको समझ ही नहीं आया ना, इसने सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स दिया मुझे. एंड इट माइट बी पॉसिबल कि वो ऐसा नहीं हो, बहुत अच्छी दवाई उसने लिखी हो और वो आपकी प्रॉब्लम समझ गया हो. द ओनली प्रॉब्लम दैट ही हैड वाज ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि वो आपको ये नहीं बता पाया कि वो आपकी बात समझ गया है, और आपको रिले नहीं कर पाया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छे से. हाँ, so this relates to communication. Just an example, और ये बहुत जगह होता है. आपके साथ भी कई बार होता होगा कि आपको बड़े अच्छे से, सपोज करो कोई इंटरव्यू चल रहा है, या सपोज करो यू माइट बी, चल रहा है यार बैग के साथ, हो गया, उसको उठा सकते हो आप. अच्छा ठीक है. थोड़ा हम सेइंग इज कि कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ एक, आप ऐसे स्टेट में है जहाँ पे आप मे बी आपसे कोई कॉन्वर्जेशन कर रहा है, और आपको कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अच्छे आइडियाज हैं आपके दिमाग में,
बट पता नहीं कैसे वो सही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं उसको बोलने के लिए, है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आप, या आपका एक्सप्रेशन किसी कारण से गड़बड़ है। इमेजिन आप आपने ऐसे किया, मैंने कहा आपको समझ में आ गया, आपने कहा ऐसे, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं पता, आप एक्चुअली ये बोलना चाहते थे। क्या मतलब है इसका? थम्स डाउन का मतलब, अरे यार थम्स डाउन थम्स डाउन का मतलब क्या है? मतलब नहीं समझ में आया। मैंने कहा आ गया समझ में? आपने कहा हाँ सर आ गया, लेकिन आप बोलना ही चाहते थे, आपको शायद थम्स डाउन ऊपर नीचे कंफ्यूजन हो गया। इमेजिन, आप अभी की बात नहीं कर रहा, 5 साल 10 साल पहले सोचो। तो प्रॉब्लम कहाँ है? कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। मुझे लगा कि आपको समझ में आ गया, लेकिन आप एक्चुअली में ये बोलना चाहते थे, है ना। तो ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी कई तरह का हो सकता है, वर्बल जब वर्ड से हो, और जब नॉन वर्बल यानी कि जेस्चर्स के थ्रू हो। मैं आपसे इशारों में कुछ पूछूं और आप इशारों में जवाब दें, है ना, वो नॉन वर्बल का गड़बड़ है। क्लियर है ये बात? समझना बच्चे। अब एक और कि आपको क्या लगता है, लैंग्वेज क्या जब से वी हैड द ह्यूमन रेस, जब से एडवेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस का, तब से था? कब बना हुआ होगा लगभग? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द टाइमलाइन दो। सोचो लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्यों? कम्युनिकेशन मतलब क्यों? टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अच्छा ठीक है, एनीथिंग एल्स? कुछ और रीजन हो सकता है क्या? हाँ, टू पुट योर आइडियाज। ओके, एनीवन एल्स? बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो बच्चे। टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है, कमांड्स ऑर्डर देने के लिए, ठीक बात है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक तरह से। रिमेंबर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, जो कि आती है, आप सभी ने बोला लगभग, वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। आपने एक्सचेंज नहीं बोला, आपने एक्सप्रेशन तो बोल दिया, लेकिन किसी ने कुछ बोला वो भी तो आपको समझ में आना चाहिए। आपने अपने आप एक्सप्रेस कर दिया, मैंने अपनी बात बोल दी, लेकिन सामने वाले की बात भी समझ पाऊँ, ये दैट्स व्हाई लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड। इसलिए लैंग्वेज बनाई गई होगी कभी, अगर कहीं बनी तो, है ना, ये रीजन रहा होगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इज द रूट कॉज ऑफ लैंग्वेज। एंड रिमेंबर कि लैंग्वेज कोई भी हो, इट कुड बी हिंदी और इट कुड बी इंग्लिश, इट कुड बी पंजाबी, इट कुड बी लैंग्वेज, लेकिन आपका उसमें एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए और वो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि आप जब भी किसी से कॉन्वर्जेट कर रहे हो, तो रिमेंबर टू हैव अ कॉन्वर्जेशन इन द लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल इन। आप रिक्शा वाले से बोले हाय भैया हाउ आर यू, आई एक्चुअली नीड टू गो टू नोएडा सिटी सेंटर, आप चलेंगे मेरे साथ? तो उसको सिर्फ लास्ट वाली बात समझ में आएगी, वो चल देगा, है ना, राइट। जहाँ पे भी जाना है उसको, कुछ कीवर्ड्स उसको समझ में आएंगे तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं, तब इट वुड बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग टू। ऑन द अदर हैंड, आप फॉरेनर आए एक, और उससे फर्राटेदार पंजाबी में बात कर रहे हो, है ना, कोई फॉरेनर है जिसको सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है और आप पंजाबी में उससे बात कर रहे हो, तो लैंग्वेज ला गया। वो शायद हाँ ना कुछ तो बोले, लेकिन मे बी ये प्रॉब्लम तो रहेगी ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी लैंग्वेज यूज करें, वो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। रिमेंबर टू कीप दैट इन माइंड। सिर्फ इंग्लिश पे फोकस ना करें, फोकस ऑन लैंग्वेज जो सामने वाले को कंफर्टेबल हो, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया LSRW स्किल्स, यस। अच्छा, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड ग्रामर, इन प्रोफिशिएंसी भी हम काम करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन्ड है, आपके एनसीईआरटी बुक्स या आपका करिकुलम जो है इंग्लिश का, फोकस या इंटेंशन ये है कि यू आर एबल टू रीड फॉर मीनिंग, मतलब आप किसी बात को पढ़ें और उसका मतलब समझ जाएं, एंड आपका कम्युनिकेशन एनहांस हो। बेसिकली आप जो भी पढ़ेंगे के थ्रू आपको एक वर्ड बैंक देने की कोशिश करी है उन्होंने, और उस वर्ड बैंक को आप यूज कर पाए एक्सप्रेशन के लिए। दैट इज द ओवरऑल इंटेंशन ऑफ द करिकुलम। आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, ये इंटेंशन, इट इज वन ऑफ द स्टेप्स। कोई बच्चा कहे सर आज, आप में से पता है कोई घर जाके कह रहा है आज सर ने, मैंने एक बड़ी नई बात सीखी, सर ने कहा एग्जाम में मार्क्स आने की कोई जरूरत नहीं, नो टेंशन, नो वर्क टू डू, कुछ नहीं करना हम लोगों को, और इजी हो गया है, मतलब इसके बाद बस मेरी, है ना। तो ऐसा नहीं है, इट इज वन ऑफ द स्टेप्स। अगर आप कम्युनिकेशन पे काम कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में मार्क्स नेचुरली अच्छे आ जाएंगे। एग्जाम से मार्क्स अटेन करना शुड बी योर एम, आपका एम होना चाहिए टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, ठीक है, ओके कूल। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आपका एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं इन ब्रीफ फटाफट से बता देता हूँ। एग्जाम पैटर्न, आपके एग्जाम में 2 पैसेजेस आएंगे इन रीडिंग सेक्शन। पहला होता है रीडिंग सेक्शन, जो कि आपका रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करने का काम आता है। रीडिंग स्किल्स मतलब आपको एक पैसेज दी जाएगी, आपको उसको अच्छे से रीड करके समझना है और उसके बेस पे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड। फैक्चुअल और 2 पैसेज आएंगे इसमें। पहला होगा फैक्चुअल, उसमें कुछ फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे,
और दूसरा है डिस्कर्सिव, जिसमें आपको पैसेज दिया जाएगा, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इन्फरेंशियल क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इन्फरेंस या कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है, समझते हैं आप ये बात? ठीक है, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट है बच्चे राइटिंग सेक्शन प्लस ग्रामर, जो 20 मार्क्स का है, जिसमें आपको राइटिंग स्किल्स में यूजुअली 5 मार्क्स के दो राइटिंग, या तो पैराग्राफ आएगा, लेटर आएगा, या स्टोरी आ जाएगी। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। एंड देन यू हैव ग्रामर, जिसमें आपको यू विल बी आस्क्ड 10 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चन, जिनमें से यू माइट हैव अ मिक्स ऑफ FIBs, एडिटिंग। एडिटिंग का क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा, जैसे मैं आपको बोलूं यू एम स्मार्ट स्टूडेंट, यू एम अ स्मार्ट स्टूडेंट, तो इसमें क्या गलती है, एम की जगह आर आना चाहिए, तो एक एडिटिंग का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये पूछा जाए कि ये सेंटेंस है, इसमें एरर बताओ या करेक्शन बताओ, तो दैट्स एडिटिंग क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ग्रामर वाला सेक्शन। नेक्स्ट इज लिटरेचर, जिसमें आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? नहीं नहीं, एक बच्चा, अरे यार सब मिल, एक बच्चा बताओ ना प्लीज, पीछे से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कम ऑन। आप लोग कॉन्टेक्स्ट का मतलब आई एम श्योर जानते होंगे, लेकिन आप बता नहीं रहे, बताइए। यस सर, करेक्ट। देखो मैं आपको बोलूं कि रामू इज गॉन, तो आपको कौन रामू, ये आएगा ना दिमाग में सबसे पहले। हाँ, यस सर। नॉट रियली, नॉट रियली, आप शायद मतलब समझ रहे हो, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, बैठो। आप देखो, आप सब लोगों को कुछ कुछ आइडिया है कॉन्टेक्स्ट का, मैं एग्जैक्ट मतलब बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट मीन्स किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में और इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे मैंने बोला रामू वेंट, आप बोलोगे कौन रामू, कहाँ गया, कहाँ से आया, है ना? तो वो जब मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि रामू इज अ फ्रेंड, वो यहाँ पे दिल्ली में अभी रिसेंटली हुआ है, और वो एक प्लेस ढूंढ रहा है टू स्टे, एंड ही हैज टू गुड़गांव, ही हैज फाइनली फाउंड द प्लेस एंड ही इज मूव टू गुड़गांव। तो आई हैव गिवन यू एंटायर कॉन्टेक्स्ट अबाउट रामू। समझ में आया कॉन्टेक्स्ट का मतलब? बेसिकली किसी भी चीज के बारे में और रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो आपको लिटरेचर बेस्ड जो टेक्स्ट बुक्स आपकी हैं, जो भी स्टोरीज हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एंड ये वाला सेक्शन विल बी इन लिटरेचर, 40 मार्क्स का आता है। इसका और डिटेल अच्छे से इसी पीपीटी में एडेड, तो यू कैन गो थ्रू इट। ये वाले टॉपिक्स आर रिलेटेड टू ग्रामर। देन यू हैव ऑल दीज क्वेश्चंस इन लिटरेचर, 40 मार्क्स में, जैसे एक एक्सट्रैक्ट आएगा, दूसरा एक्सट्रैक्ट आएगा, देन यू हैव दीज क्वेश्चंस, राइट? तो इनका क्या क्वेश्चंस हैं, कौन से टाइप है, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, सब इसमें कवर्ड है। यस सर, क्या बच्चे, एक टॉपिक है ग्रामर का, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी, आपने क्वेश्चन बताया मुझे अभी, यू एम अ स्मार्ट स्टूडेंट, तो इसमें यू एक सब्जेक्ट है, एम एक वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा एक दूसरे से अग्री करने चाहिए। जैसे मैं बोलूं मैंगो डैश स्वीट, क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए? मैंगो डैश स्वीट, इज आना चाहिए, क्यों? हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहता है ऐसा, इसलिए आना चाहिए। रीजन इज, सब्जेक्ट जो है मैंगो, वो सिंगुलर है, तो उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। क्लियर है? दैट सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन क्लासेस टू कम। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ही दूसरा नाम है ना? जैसे आपका नाम घर में गौरव हो, और नहीं सॉरी, बाहर गौरव हो, घर में गोलू हो, तो पर्सन एक ही है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस वंडरफुल क्लास दैट वी हैव टुडे, दैट इज अबाउट द, हाँ, बीहाइव से आपका पहला चैप्टर, द फन दे हैड। इसके बारे में, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी रेड दिस लेसन में? अच्छा, पुट डाउन योर हैंड्स, एक एक करके बच्चे, वन ऑन वन। यस 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 यस, पुट डाउन योर हैंड्स। ये 7th ग्रेड में भी है? अच्छा ओके, आपने पढ़ लिया इन मैनी थ्रू मैनी अदर सोर्सेस। ठीक है, एनीवे, कौन मुझे बताएगा व्हाट दिस लेसन इज अबाउट? कॉन्टेक्स्ट देना है सिर्फ, कॉन्टेक्स्ट। यस मैम, लास्ट वन। ओके, आई डोंट नीड द नेम्स, मुझे बस आइडिया दे दो लेसन की किस चीज के बारे में है। ठीक है,
ठीक है, ओके परफेक्ट, पुट डाउन, यस सर। इसमें कुछ ऐड करना है तो बताइए। हाँ आप ही को बोलो। ओके ठीक है, नियरली समड अप वेल। हाँ यस, कंपैरिजन है, अभी हम डिस्कस करेंगे उस कंपैरिजन को, ठीक है। आपको आइडिया लगा? देखो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। द बुक, द इट्स अ शॉर्ट स्टोरी जो कि कैटेगरी है साइंस फिक्शन की। साइंस फिक्शन टाइप ऑफ कैटेगरी में, जॉनर में लाई करते हैं, है ना। जैसे मिस्टीरियस बुक होती हैं, साइंस फिक्शन होती हैं, साईफाई होती हैं, जैसे एवेंजर्स है, तो ये साइंस फिक्शन में लाया करता है। फिक्शन समझते हैं आप क्या होता है? क्या होता है जो कि नॉट रियल हो, और नॉन फिक्शन होता है जो कि फैक्चुअल हो, रियल स्टोरी या रियल इंस्टेंट्स पे बेस्ड हो। ओके ओके, सेट इन द ईयर 2157 पे बेस्ड है। द स्टोरी टेक्स अस इनटू अ वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। ऐसी दुनिया में ले आता है जहां पे कंप्यूटर्स विल टेक ओवर ऑलमोस्ट ऑल द ह्यूमन फंक्शंस। हो सकता है टीचर्स को भी रिप्लेस कर दे। नेक्स्ट वो डिस्कस करेंगे, स्कूल्स दैट यूज पेपर बुक्स एंड इनकरेज म्यूचुअल इंटरेक्शन माइट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। हो सकता है जो हमारा अभी एजुकेशन सिस्टम हो या पैटर्न है पूरा एजुकेशन का, वो ऑल टुगेदर एग्जिस्ट करना बंद कर दे। ये बुक और ये जो चैप्टर है उस पर फोकस करता है, इन द सेंस कि आपको एक ऐसी दुनिया या ऐसे वर्ल्ड में ले जाता है अप्रोक्सीमेटली 100 years फ्रॉम नाउ, जहाँ पे जहाँ पे हो सकता है ये जो पेपर बुक्स आपके पास हैं वन, और ये जो आप साथ में बैठ के एक साथ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मैं एक फिजिकल टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला सिस्टम ही ना हो सकता है आप अपने घर पे बैठ एट द कंफर्ट ऑफ योर होम आप घर पे बैठ के पढ़ें वर्चुअल क्लासरूम में अपने लैपटॉप से, प्लस आपको कोई मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा हो सकता है चैट जीपीटी जैसे एक मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आपसे इंटरेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो ये इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लास। आइडिया लगा? पक्का? आपको ऑलरेडी आइडिया, लेकिन ठीक है। नाउ आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। व्हाट डू यू नो अबाउट वर्चुअल रियलिटी इन वर्चुअल क्लासरूम? रेज योर हैंड्स, साथ में ग्रुप में नहीं बोलना। हाँ कोई और आपने आंसर दे दिया मुझे। कमान कमान कमान, देखो बच्चे, गलत और सही आंसर ना बोलना, आपको बस बोलना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। नहीं नहीं नहीं, ये है वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है सर? टेक अ सेकंड टू गैदर योर थॉट्स और फिर आंसर देना। इट्स ओके, आप लगभग सही हो, लेकिन इजी लैंग्वेज में बोलना। यस 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 यस। कोई और बच्चे? आप ट्राई करो ना, पीछे लोग। वर्चुअल रियलिटी किसको नहीं पता? हाँ आप ट्राई करेंगे सर? यस। क्या होता है वर्चुअल रियलिटी, बताइए। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सम एक्सटेंट सही, लेकिन आप सम अप नहीं कर पा रहे हो वर्चुअल। ओके, देखो आप गलत नहीं बोल रहे हो कोई भी, बट सिंपली पुट इट अप ना, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? दोनों वर्ड से सम अप करते हैं इसको, चलो। वर्चुअल और रियलिटी। रियलिटी तो आपको पता ही है क्या है, ठीक है। वो रियलिटी जो वर्चुअल हो बेसिकली, हाँ ऑन स्क्रीन हो बेसिकली, है ना। टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप एक ऑल्टरनेट रियलिटी, ये एक रियलिटी है जहां पे हम सब लोग हैं, लेकिन यही अगर हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे देख पाए, वर्चुअली देख पाए, ऐसे देख पाए, क्या? हाँ हाँ, वीआर सेट ही है बच्चे, एक हेडसेट ही है, गैजेट है एक तरह से वीआर के लिए, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी क्लियर है। अब वर्चुअल क्लासरूम क्या होगा, इसी से बस समझ जाओ वर्चुअल क्लासरूम क्या हो सकता है। एक ऐसी क्लासरूम जो कि रियलिटी में सेट ना हो, बल्कि वर्चुअली सेट हो, सिंपल। तो जब भी आप, अच्छा एक चीज फॉर दोस्त जिन्होंने अभी रिस्पॉन्ड किया, वेल डन ऑन द टर्म्स दैट यू वर एबल टू कम अप। आप अच्छे टेक्निकल टर्म्स से यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड विद, तो बड़े अच्छे लगे सुनने में, फैंसी लगे सुनने में। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड कि इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन समथिंग वेल इनफ, यू डोंट अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ। अगर आप कोई ऐसी बात
आपसे पूछे जाए जो कि आपको बहुत अच्छे से आती है लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इन इजी टर्म्स किसी लेमन को, लेमन मतलब हाँ कोई भी एक जनरल रेगुलर पर्सन जो अनरिलेटेड हो आपके फील्ड से, अगर आप उसको अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे दैट मीन्स आपको उसको और बेहतर समझने, ठीक है। तो दिस इज अ लेसन फॉर यू, आप लोगों ने अच्छी कोशिश करी बट ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स वेल। आप जीरो से ऊपर जाओ, मतलब पहले सिंपल बात बोलो फिर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते जाओ फास्ट फॉर, लेकिन जब भी कोई चीज आपको समझानी है सबसे सिंपली समझाने की कोशिश करो। क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं चलो। तो क्वेश्चन फॉर यू, हाउ डू यू इमेजिन स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर टू बी? आप सोचिए अब से नेक्स्ट जनरेशन, चलो 50-60 ईयर्स छोड़ते हैं, नेक्स्ट जनरेशन इमीडिएटली आफ्टर, इमेजिन आप 30 साल बाद आपसे हम मिलते हैं, आप सब लोगों की शादी हो चुकी है, आप सब लोगों के बच्चे हो चुके हैं और आपके बच्चों के लिए आप स्कूल ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि अब मैं कहाँ एडमिशन कराऊं अपने बच्चों। तो व्हाट डू यू थिंक उस तरह के स्कूल उस टाइम पे स्कूल कैसे दिखेंगे? आई नीड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम, उस टाइम के स्कूल में क्या क्या चेंजेस होंगे आप जैसे स्कूल जाए उसमें। यस सर, एक सेकंड, ये वन बाय वन ये लेस पॉल्यूटेड एंड क्लीन, व्हाई दो, ऐसा क्यों? तो आगे ऐसा क्या हो जाएगा कि उससे पॉल्यूशन कम, ये मैं समझना, ठीक है, करेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है या एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हो सकता है उस टाइम टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए और हमको साफ सफाई देखने को ज्यादा मिले, ऑटोमेटेड हो जाए चीजें। यस सर, ठीक है, स्टडी टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्राइव हो। यस, यस सर, अब मैं खुद उठाने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं। रियल स्कूल की जगह वर्चुअल स्कूल, मैं अभी वापस आऊंगा इस डिस्कशन पे क्योंकि हो सकता है ऐसा हो और हो सकता है ये, या आते हैं वापस, या बताइए। रोबोटिक टीचर्स, व्हाट एल्स सर, आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक? हाँ हाँ प्लीज, आप ही को बोल रहा हूँ भाई। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी, आपके आगे वाले को बोला फिर इसके बाद आप बोलो। उठो सर प्लीज, हाँ हाँ बताइए। बट अच्छा सिंपल सवाल है, इसमें गलत सही कुछ नहीं है। आपको ये बताना है कि अब से 30 साल बाद जो स्कूल्स होंगे वो अब स्कूल से कैसे डिफरेंट हो, टेक्नोलॉजी से कैसे डिफरेंट होंगे? हाँ, स्मार्ट क्लासेस होंगी। ओके ये तो आंसर दे दिया ना, कुछ और तो बताओ और क्या डिफरेंट हो सकता है उसमें? रोबोटिक स्टाफ हो सकता है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ई बुक्स हो सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, वैलिड। ओके पुट ऑन, यस मैम, करेक्ट। यूज ऑफ पेपर हो सकता है खत्म हो जाए, हो सकता है पेपर ही हम यूज करना बंद कर दें ऑल टुगेदर, क्योंकि ट्रीज बच्चे हो सकता है उससे बहुत पहले हम ट्रीज को खत्म कर दें। 20 ईयर्स बहुत दूर है, अभी हम जिस स्पेस पे खत्म कर रहे हैं ना रिसोर्सेज को अपने, पानी, हाँ, नो स्टेशनरीज, करेक्ट है, हो सकता है सारी बड़े टैब वगैरह पे हो, है ना, करेक्ट। क्लियर है बच्चे? इतना एक अच्छा पॉइंट हमने रेज करा जिसमें हम शायद फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स को इमेजिन कर पाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम ये साइकिल पूरा करके वापस गुरुकुल सिस्टम पे आ जाएं, मतलब हम इतने फेडअप हो जाए, जैसे इन्होंने बोला रोबोटिक स्टाफ, रोबोटिक टीचर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, वन ऑन वन इंटरेक्शन लगभग हो सकता है खत्म हो जाए, उसके बाद हो सकता है ये सब करने के बाद हम इतने फेडअप हो जाएं टेक्नोलॉजी से, डिजिटलाइजेशन से इतने फेडअप हो जाए कि हम वापस पुराने वाले सिस्टम, है ना, गिव इट अ थॉट, ऐसा सोचना एक बार ये कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है या कुछ और हो सकता है। गोल्ड इज गोल्ड, परफेक्ट बात है, ठीक है। ओके सो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वी लर्न थ्रू कंप्यूटर्स, दिस इज वन ऑफ द पिक्चर्स फ्रॉम बुक ओनली। रोबोटिक टीचर हो सकते हैं, ई टेक्स्ट हो सकता है, ई बुक्स हो सकती हैं और वर्चुअल क्लासरूम्स हो सकते हैं। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर अभी है, हम एक तरह से कंप्यूटर ही तो है, वी आर यूजिंग इट, लेकिन द टीचिंग इज नॉट ड्रिवन बाय कंप्यूटर, टीचिंग इज ड्रिवन बाय इंडिविजुअल एंड पीयर इंटरेक्शन, आप सब लोगों के इंटरेक्शन के साथ, है ना, दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं, विल क्विकली गो थ्रू द स्कूल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बुक्स राइट नाउ? बुक्स हैं, बुक्स निकालिए फटाफट से। हाँ हाँ, ये वाला बुक है आपके पास, किसी के पास अभी? अरे आप लोग बुक्स नहीं लेके आते हैं जिनकी क्लास होती है, ये पूरा चैप्टर हटा हुआ है कैसे? एक मिनट, वन बाय वन, यस, हाँ, अच्छा चलो ठीक है, एक्सेप्शन हो गया है, बैठो बैठो, आने की बात नहीं है बच्चे, अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए होगा, तो आई नीड दैट। अच्छा एनीवे कोई बात नहीं, आई हैव द बुक, व्हाट आई हेल्प नीड फ्रॉम यू इज
आई नीड टू नो आप लोग रीड कैसे करते हैं. वी डू हैव 5 minutes फॉर दैट. तो आप लोग फटाफट से मुझे रीड करके दिखाओ, कोई भी. रेज योर हैंड्स. कौन कौन रीड करके दिखाएगा? यस मैम, आप ट्राई करो. हाँ ट्राई करो. किसी से बुक बोरो कर लो. है वहाँ पे किसी के पास बुक? हाँ स्टार्ट करो. यस यस बच्चे ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनना एंड ध्यान से इनपुट सुनना फिर. यस ओके दैट्स इट. तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको आइडिया होगा इसका. मार्जी एंड टॉमी आर टू फ्रेंड्स. यहाँ पे उनका रिलेशन नहीं दिया हुआ बट आई एम अज्यूमिंग दे आर टू फ्रेंड्स. वो लोग ब्रदर एंड सिस्टर्स है. दिया हुआ है कहीं भी? अरे अरे एक मिनट, कहीं बुक में दिया हुआ है ऐसा कि वो ब्रदर सिस्टर्स हैं? किस जगह दिया हुआ है बताओ. अच्छा, होमवर्क फॉर यू टू डिसाइड कि ये पता लगाना है आपको बुक में कि वो ब्रदर सिस्टर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं. क्या इसका कोई मेंशन है कहीं भी? हाँ अच्छा ठीक है. तो एक घर में सिर्फ भाई बहन ही रहते हैं तब? ये थोड़ा गलत एजम्पशन हो सकता है. हाँ नहीं नहीं, तो फ्रेंड्स भी तो आ सकते हैं ना विजिट करने के लिए. डोंट टेक इट दैट वे. एनीवे यस सर. शॉर्ट में बोलना है. मैंने क्या सवाल पूछा, तुम उसका बता रहे हो? बैठो ना. अच्छा, ऐसा तो जरूरी नहीं है. आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है? आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है क्या भाई? तो फिर ये कैसे अज्यूम कर लेते हो कि बड़े छोटे हैं, 11 का एक 13 का, दोनों भाई बहन ही होंगे? क्या कि वो भाई बहन है? हाउ कैन यू अज्यूम, हाउ कैन यू टेक दैट ऑथेंटिकली कि वो दोनों भाई बहन है? या तो कहीं साइड किया हो, है ना. आप उसको कंक्लूड नहीं कर सकते ये बात. एक ही उसकी से मार्जी की मदर का जिक्र है ना. एनीवे आप लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मुझे टॉपिक से. लेट मी गिव अ क्विक समरी. यस मैम. इट इज मार्जी. यस मैम. थैंक यू मैम. आपने देखो मार्जी प्रोनाउंस करते हैं बट डिफरेंट पीपल कैन प्रोनाउंस इट डिफरेंटली, है ना. लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो जनरल प्रोनाउंसिएशन है इसका जो गिवन है वो मार्जी है. ठीक है. एनीवे आगे चलते हैं बच्चे फटाफट से. मैं आपको इन शॉर्ट एक समरी देता हूं इसका. तो क्या होता है बच्चे, दिस बुक और द चैप्टर स्टार्ट्स ऑन दिस वेरी डेट. जहां पे क्या होता है, अ पर्सन मार्जी और टॉमी ये दोनों आप फ्रेंड्स. आई एम अज्यूमिंग फ्रेंड्स बट आप ये अज्यूम करो कि ये दो कैरेक्टर्स हैं. आगे वाले पे चलते हैं. ठीक है. तो ये दो कैरेक्टर्स हैं मार्जी एंड टॉमी. मार्जी इज एज इज 11, टॉमी इज 13 ईयर्स. परफेक्ट. ये दोनों कैरेक्टर्स इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है. टॉमी डिस्कवर्स अ बुक. कौन सी बुक? हाँ. तो ये रियल बुक की बात नहीं की, रियल बुक ही तो होती है. देखो हाँ ये बात सही है. ये बुक, ये स्टोरी सेटअप है 2057, है ना. ये बुक इस, ये जो स्टोरी सेटअप है इन 2057 है. और राइटर ने ऐसा आइडिया लगाया कि उस टाइम पे ये फिजिकल बुक्स शन हो जाएंगी और सिर्फ टेली बुक्स रह जाएंगी. जैसे टैब होता है ना, उसके अंदर बुक्स आप पढ़ते रहो. तो उस टाइम पे ये अज्यूमिंग की बुक्स होंगी नहीं. तो वो लोग 100 साल बाद, 150 साल बाद ये सोचेंगे कि यार अरे आज एक रियल बुक मिली. सोचो आपके साथ ऐसा होता तो क्या होता. आज एक रियल बुक मिली मेरे को और उस रियल बुक में एक मेंशन है किसी चीज का. तो दे स्टार्ट डिस्कसिंग दैट. उनका आपस में डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा, वो टॉमी बोलता है यार मेरे को एक रियल बुक मिली आज. कहाँ पे? एटिक में मिली. एटिक पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? देखो कोई भी स्टोरेज रूम, हम अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है. एटिक वहां यूज होता है वर्ड, लेकिन हमारे यहाँ पे तो खाली स्पेस जहां स्टोर करते हैं आप उसको एटिक बोल सकते हैं. बेसिकली एक स्टोरेज प्लेस. तो एटिक में उसको एक पुरानी बुक मिली जो कि एक्चुअली फिजिकल बुक थी, ऐसी जैसी आपके पास है. आप लोगों के लिए रेयर नहीं है बट 100 साल बाद ये रेयर हो जाएगी, है ना. मिलेगी नहीं. जैसे आप लोगों ने कभी कोई कॉइन देखा है पुराने वाला दादाजी के टाइम का?
छोटे छोटे कॉइन होते हैं 25 पैसे 10 पैसे वाले, देखा है? तो वो आज की डेट में रेयर है ना। आज सोचो, आज से कोई बुक ऐसी इस तरह से उनको बुक मिली वो, और उस बुक में ऐसा था कि जो जो वर्ड्स थे ना, पेज टर्न करने पे वहीं पे फिक्स रहते थे। क्यों बोला उसने ऐसा? एक यहाँ पे एक पॉइंट आता है ऐसा, वो ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हाँ, टेलीबुक्स में जैसे आप स्कूल में जैसे आप कोई मूवी देखते हो उसमें सबटाइटल्स मूव करते हैं ना स्क्रीन पे, है ना? या फिर आप टेलीबुक्स देखेंगे या फिर आप टैब देखते हैं तो उसमें यू हैव अ फंक्शनैलिटी कि आपको वर्ड स्क्रीन पे मूव करते हुए दिख जाएं और आप उसके साथ साथ पढ़ते रहो। तो उन्होंने वैसी ही बुक्स देखी थी, तो उनको ऐसा बड़ा आश्चर्य हो कि यार वर्क, मैं पेज पलटूं तो वो वर्ड्स वही रहते हैं, वो हिलते ही नहीं है, और आगे करो तो वो ऐसे होता है। यार तूने देखा है? मतलब वो दोनों आपस में बरगला से गए देख के कि ऐसी बुक देखी है तूने, ऐसी बुक देखी है? मैंने तो नहीं देखी, मैंने तो नहीं देखी, है ना? तो ये बड़ा ऑड लगा उनको देख के, which is a little odd to see, but 150 साल बाद ये ऑड नहीं होगा। That's the point of it, ठीक है? अब इसके बाद फिर क्या होता है? मार्जी पूछती है कि यार ये बुक है किसके बारे में टॉमी? हाँ, तो टॉमी कहता है ये स्कूल के बारे में है। तो मार्जी कहती है स्कूल के बारे में क्या अच्छा होता है? जैसा आपका रिएक्शन यूजुअली होता होगा, मे बी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं होता है, बट आई अंडरस्टैंड आप लोग बड़ा डिफिकल्ट शेड्यूल से सुबह स्कूल जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, एंड सब लोगों का प्रेशर होता है अच्छे से पढ़ो, यही टाइम है, करियर पे फोकस करो। आई नो सारे क्लीशे स्टेटमेंट्स आपको डेली सुनने को, तो आई अंडरस्टैंड किस तरह के डिफिकल्ट शेड्यूल में आप हैं। इसी तरह के डिफिकल्ट शेड्यूल से गुजरी थी मार्जी। क्यों क्यों उसको नफरत थी स्कूल से? हाँ हाँ, क्योंकि ये समझने के लिए जरूरी है कि मार्जी की मार्जी का लर्निंग सिचुएशन था इस टाइम, वो ये था कि वो एक रियल स्कूल में नहीं जा रही थी। उस टाइम पे कोई भी नहीं जा रहा होगा, मे बी 2157 में वो एक रियल स्कूल में नहीं जा रही थी, वो जा रही थी एक वर्चुअल क्लासरूम में जो उसके अपने घर में सेटअप था, राइट बिसाइड अ बेडरूम, उसके बेडरूम के ठीक बराबर में। और उसका उसका ये वाला पिक्चर भी दिखा ना आपने, देखो ये वाला उसका वर्चुअल क्लासरूम था, ठीक है? तो वो अपने रूम से जाती थी और बराबर चली आती थी बराबर से पढ़ने स्कूल में, उसका स्कूल यही था, ठीक है? और उसका एक टीचर भी था, ये बड़ी बड़ी आंखों वाला मैकेनिकल टीचर, है ना? ये जो मैकेनिकल टीचर था ये उसको पढ़ाता था, और अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम चल रही थी उसके साथ। क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, प्रॉब्लम ये थी कि उसका ज्योग्राफी का जो लेसन था ना, या ज्योग्राफी का सेक्शन था, वो थोड़ा स्पीड अप चल रहा था, इसमें बहुत तेज चल रहा था, जिसकी वजह से उसको टेस्ट बार बार दिए जा रहा था। वो टेस्ट में भी हाई लेवल क्वेश्चंस दिए जा रहा था, एज ग्रुप के हिसाब से सेट नहीं था और स्पीड अप था। ये बताया गया कि वो पेस, मतलब जितना स्पीड जनरली लर्निंग का होता है उससे ज्यादा पेस था उसका, तो फटाफट कुछ पढ़ाया जा रहा था उसको, फटाफट टेस्ट लिया जा रहा था, और मार्जी बेचारी फटाफट फेल हुई। मतलब शी केप्ट गिविंग टेस्ट्स और लगातार उसके टेस्ट स्कोर्स कम आ रहे थे, तो वो बड़ा डिसहार्टनिंग था उसके लिए। सिंसियर बच्ची थी, ठीक है? ये क्या दिखाता है मार्जी के बारे में? दैट शी इज अ सिंसियर किड। उसको बड़ा दुख हो रहा था बार बार कि यार मैं करे जा रहा है ना? यहां तक तो उसने झेल लिया कि एक गधा सा टीचर है और ये मेरे को पढ़ा रहा है रोज, और ये ज्योग्राफी बता रहा है मेरे को बार 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 बार, और मेरे को टेस्ट दे रहा है, और इसी के अंदर यहाँ पे ये भी बताया गया कि इसी रोज रोज टेस्ट के जो मार्क्स हैं, मतलब दे हैड टू फीड इन द टेस्ट पेपर्स मैकेनिकली उसके अंदर स्लॉट्स में, और वो फिर रिस्पॉन्स देता। साथ के साथ मिनट ही नहीं लगाता ये टीचर चेक करने में पेपर, है ना? तो वो थोड़ा सा पहले दुखी थी इस बारे में, लेकिन दैट वाज नॉट द मेजर कंसर्न। कंसर्न ये था कि ये जो टीचर है ये फेल करे जा रहा था उसको बार 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 बार, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, है ना? तो इस बात की वजह से ये सब दिमाग में उसके चल रहा था, और उसने बोला कि ये बुक है स्कूल्स के बारे में। तो जैसे ही टॉमी ने बोला क्या होता है स्कूल, स्कूल के बारे में कोई बुक, मैं क्या पढ़ूं उसके बारे में, है ना? व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट स्कूल की मैं उसके बारे में पढ़ूं, ये तो कोई बात नहीं है। उसने बड़ा स्कॉर्नफुल एक टर्म यूज किया है उन्होंने, स्कॉर्नफुल, ठीक है? ये टर्म यूज किया है स्कॉर्नफुल, शोइंग यू समथिंग इज वर्थलेस। एक ऐसा लुक दिया कि ये तो क्या, व्हाट इज स्कूल, ऐसे वाला क्या है, उसके बारे में क्या पढ़ना है तुमको, पता ही है हमको सब कुछ, है ना? तो ऐसे वाला उसने लुक दिया। एंड देन टॉमी सेड अच्छा ये आज के स्कूल की बात नहीं हो रही, ये 150 साल पहले जो स्कूल होते थे ना, उनमें क्या होता था, एक कॉमन बिल्डिंग होती थी जहां सारे बच्चे जाते थे जैसे आप आए हुए हैं, और एक टीचर आता था जो कि पढ़ाता था। तो मार्जी ने कहा हैं ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता था, ऐसे 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 रिस्पॉन्स दिया उसने, ऐसा भी होता था, अच्छा ओके। और उस स्कूल में यार मेरे को तो लगता है कि मेरे पापा मम्मी तो ये कह रही थी, मम्मी तो मेरी ये कह रही थी कि जो ये स्कूल होते हैं ना, इनमें आज की डेट में टीचर को एक बच्चा वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, और टीचर को एडजस्ट करना होता है हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। अगर बच्चा थोड़ा स्लो है तो उसको स्लो पढ़ाना होता है, अगर बच्चा एडवांस है तो उसको एडवांस पढ़ाना होता है। तो वहां कैसे मैनेज होता था पूरे ग्रुप में, एक ही टीचर पढ़ा रहा है 50 बच्चों को, ऐसे कैसे?
तो टॉमी ने कहा देख तेरे को अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना इस बुक में मत पढ़ इसको, तो ज्ञान तो हम में बांट मत अभी। हाँ तेरे को पढ़ना है पढ़, नहीं तो मत पढ़ तू। मतलब वो थोड़ा पिस ऑफ हो गया कि यार मेरे को एक पुरानी बुक मिली और मेरे को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, और ये लड़की जो है ये ऐसे ऐसे बोल रही है कि उसमें तो ऐसा होता था ऐसा होता था। मैंने कहा देख हाँ होता था ऐसा, लेकिन उस टाइम पे पुराने टाइम में क्या होता था, टीचर एकस्टम हो जाते थे। मतलब टीचर वुड, बच्चे सॉरी, बच्चे एज अ होल एज अ ग्रुप एकस्टम हो जाते थे और ट्यून हो जाते थे, दोनों इन सिंक आ जाते थे लर्निंग नीड्स में। मैं कुछ आपको बता रहा हूँ आपको भी समझ में आएगा, और आप कुछ बता रहे हैं मैं भी समझ पाऊंगा उसको। तो ये ट्यूनिंग आपस में बन जाती थी इन ओल्डर टाइम्स। अब वो मुश्किल है होना, बट स्टिल ये होता था पहले। और अपार्ट फ्रॉम दिस और बहुत सारी चीज होती थी जिसमें साथ में बच्चे आते थे ग्रुप के साथ, ग्रुप वन ऑन वन इंटरेक्शन होता था, ये सब उसने डिस्कस कर। इसी बीच क्या होता है एकदम से मार्जी की मॉम उसको कॉल्स आउट कि बच्चा आपकी क्लास का टाइम हो गया है, टेक योर क्लास। तो मार्जी फटाफट से टॉमी को, अच्छा बाय नाउ मार्जी हैड डेवलप्ड अ इंटरेस्ट द बुक। अभी तक तो उसको लगा था कि क्या बुक है, अब उसको मजा आने लगा था सोच के कि आज के टाइम को वो कंपेयर करके अपने दिमाग में कि मेरा मैकेनिकल टीचर मेरे को फेल पे फेल करे जा रहा है, अकेले मैं अपने घर में पढ़ रही हूँ। उसके दिमाग में आया कि पहले एक बिल्डिंग में सारे बच्चे जाते थे, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा इस टॉपिक में। ये वो सोच रही थी कि इतने में उसको दूसरी क्लास लेने जाना पड़ा अपनी। तो वो जब क्लास लेने जाती है तो उसके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली यही चलता रहता है कि जो बच्चे थे बट फन दे, क्या आनंद आता होगा उनको साथ में इंटरेक्ट करने, है ना। एंड दैट्स द चैप्टर फॉर यू। इस बीच में कुछ कुछ छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो मैंने कट ऑफ करी हैं। जैसे बीच में एक पोर्शन आता है जहाँ पे वो बताती है कि मेरा जो मैकेनिकल टीचर है उससे पिस ऑफ क्यों हुई, उसको पिस ऑफ हो गई तो एक्चुअली में वो ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा तेज चल रहा था, पढ़ाई वाला पोर्शन, तो उसको बुलाने के लिए कंट्री इंस्पेक्टर को उसकी मॉम कॉल्स, काउंटी इंस्पेक्टर को मॉम कॉल्स, और काउंटी इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्ट करता है और फिर बताता है कि ये बच्चे की गलती नहीं थी, ये तो ये हाँ एप्पल लेता है और पैट ऑन द बैक भी देता है, शाबाश देता है, बच्चे तुम अच्छा कर रहे हो डोंट वरी, ऐसे भी करता है, उसको थोड़ा हिम्मत भी देता है, और फिर बोलता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी मैंने अब इसको ठीक कर दिया है। और मार्जी बड़ा डिसअपॉइंट होती है, इनको तो लगा था एक महीने के लिए गई क्लासेस, ये तो आज ही ठीक हो गया, है ना, ऐसे वाला रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ करेक्ट, वो साइड भी करती है कि उसके ब्रदर नहीं, टॉमी का जब खराब हो गया था हिस्ट्री सेक्शन ऐसे ही, तो उसको तो एक महीना लगा था कम से कम, ये साथ के साथ ठीक हो गया। वो तो ये सोच के बैठी थी कि हो गई छुट्टी हफ्ते भर की, जैसे हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि आप तो छुट्टी होगी अब मजे लेंगे, है ना। हाँ अगर टीचर एब्सेंट हो जाती है तो, लेकिन कभी किसी किसी क्लास में तो मजा आता होगा ना कि यार दुख होता होगा कि यार टीचर एब्सेंट होगी, है ना। अच्छा एनीवे चलो 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 बस 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 बस। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि इस चैप्टर में ये कंपैरिजन दिखाया इन्होंने कि फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में कैसी क्लासेस होंगी, आज कैसी क्लासें हैं, और आज के बच्चे जो आप सब लोग हैं ये इंटरेक्शन कैसे करते हैं। क्या एक इंपॉर्टेंट चीज पे मुझे बात करनी है आप लोगों से, उस पर हम बात करते हैं फटाफट से। फर्स्ट इज 3 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स यू वांट टू चेंज। फटाफट से बताइए, एक एक चीज भी बता सकते हैं, एंड एवरीवन। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन ये है कि आपके स्कूल के बारे में ऐसी कौन सी 3 चीजें जो आपको पसंद है, और ऐसी कौन सी 3 चीजें जो आप चाहते हैं कि चेंज हो जाए। इट कुड बी अबाउट स्कूल, इट कुड बी अबाउट योर एजुकेशन, ठीक है। यस बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट बताइए सर आप। 10 स्पेक्स का है आपके आगे वाले। हाँ 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 फटाफट से यार, आपको सब कुछ पसंद है स्कूल के बारे में या एजुकेशन सिस्टम के बारे में आज। हैवी बैग्स एटलीस्ट फॉर वन, और कुछ। ओके स्पोर्ट्स कुड बी मेड मैंडेटरी, यस सर। हाँ स्पोर्ट्स पे कम फोकस है, यस। एक मिनट, यस। हाँ लैब्स के नंबर कम, अरे यार नंबर नंबर की, पर ठीक है बात है, वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू, यस सर। हाँ एक एक करके देखो, यस। मोस्ट ऑफ द स्कूल फोकस ऑन पोस्ट कॉलेस्टिक, है ये बोला ना आपने, तो क्या मतलब होता है भाई बाकी लोगों का। अच्छा ठीक है, दे फोकस ऑन दैट ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स और आफ्टर द स्कूल आवर्स और इन जनरल। अच्छा इन जनरल दे फोकस ऑन दैट, दे शुड डू व्हाट, मतलब ये प्रॉब्लम है या ये अच्छी बात है, ये मैं अच्छी बात है, ओके ठीक है, यस सर। अच्छा और अच्छी हो सकती है, ठीक है, यस। क्लास शफल कराते हैं, यस सर।
सर मेरे और सब ठीक है, एजुकेशन सिस्टम से मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं है। मेरे रूम का ना एयर कंडीशनर काम नहीं करता, वो ठीक करवाना है उनको। बेस्ट रिस्पॉन्स मिला है मुझे ये अभी तक। क्या? यस मैम, एक मिनट बस। ओहो, मेरा इतना सारा लंच होता है, मैं वो खा ही नहीं पाती हूँ। यस, बताइए बताइए बच्चे, आप क्या? हाँ हाँ, आपने हाथ उठाया था ना अभी। थोड़े फ्रेंडली होने चाहिए। एम आई ओके? अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा इसको, यस सर। एक भी दो में खेल कूद होनी चाहिए हमारे हिसाब से। यस, कोई कोई टीचर ब्रेक का टाइम नहीं देते हैं। ओके, मुझे ध्यान रखना है फिर। ठीक है, यस सर। एक सेकंड, यस सर। स्मार्ट ब्लैक नोट्स होने चाहिए, उससे इजी होता है पढ़ाई। ठीक है, यस सर। हाँ मतलब, अच्छा निकलते हुए थोड़ा सा इजी हो जाए बेसिकली। कम टाइम निकलना है, अच्छा ठीक है। ओके 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 ओके, यस। की स्पोर्ट्स होने चाहिए हैं? अच्छा, हाँ बिल्कुल होने चाहिए, यस। बच्चे एक मिनट प्लीज, नो नॉइस। यस, फूड व्हाट? ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, आई अंडरस्टैंड, वैलिड है। हाँ सर, ड्यूरेशन भी लंबा है, थोड़ा छोटा होना चाहिए। छोटे छोटे होने चाहिए, 15-15 मिनट के। अच्छा ठीक है, ठीक है, क्या ये ठीक है तरीका? क्या? नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है सर। अच्छा ठीक है भाई, हम चेंज करेंगे इसका। ठीक है, वैलिड बात है, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग हमेशा बेटर होती है। ठीक है, पॉइंट। यस सर, बताइए। नो फन ऑन सीरियसनेस, मतलब एम जो है लर्निंग का, उसको उसमें मजा आना चाहिए, लेकिन वो कहीं लॉस्ट हो जाता है एम फन लर्निंग का। हम सीरियस हो जाते हैं और खो जाता है, वो मैकेनिकल हो जाते हैं। ठीक है, एनीवे चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यू थिंक स्कूल्स ऑफ फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड नो टीचर्स? क्या लगता है आपको? अच्छा, रिमेंबर इसमें दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं, हो सकता है ना हो। आपको क्या लगता है ये बताओ, एंड अपना रीजन भी देना। गिव योर वैलिड रीजन। यस सर। व्हाई नॉट? अगर सोचो कल एक टेक्नोलॉजी आ गई जिससे टीचर एक्सप्लेन कर पा रहा है तो? हाँ, नो, करेक्ट बात है, अच्छी, आई लाइक दिस पॉइंट। लेकिन क्या कोई बोल सकता? एक सेकंड, हाँ ठीक है, बहुत सही बात है। यस सर। वन बाय वन बच्चे, एक बच्चा एक पॉइंट लो। आई वांट एवरीवन टू रिस्पॉन्ड। यस, हाँ हाँ बोलो। ऑल्सो बी ई बुक, ठीक है, ओके। यस सर। पक्का? वाई, मतलब ऐसा नहीं लगता आपको? आपको लगता है कि ऐसा हो ही जाएगा? ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ गुंजाइश है? मे बी फिजिक्स नहीं। अच्छा, यस सर। हो सकता है पार्शली हो जाए, हो सकता है टीचर भी रहे, और हो सकता है हम टेक्नोलॉजी को और एडवांस फॉर्म में यूज करें। अच्छा, क्या एक सेकेंड, इसमें कोई भी एक्सट्रीम आंसर आई डोंट थिंक पॉसिबल है। क्या आप अग्री करेंगे? मुझे बताना अभी। हाँ, मुझे लगता है कि हो सकता है आगे चल के हम टेक्नोलॉजी का यूज और एफिशिएंटली शुरू कर दें, और ज्यादा हम टेलीबुक्स ले आए, पेपर को रिप्लेस कर दें। आपको जो बैग ढोके जाना पड़ता है वो ना करें, आपका जो करिकुलम है वो और प्रैक्टिकल हो जाए, डिस्कशन बेस्ड हो जाए, फन हो जाए। हाँ, बुक्स हो सकता है आपकी टेली बुक्स हो जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है फिजिकल इंटरेक्शन जो ये आपका है ये ना हो, ये रहे, मतलब ये खत्म ना हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या मिलता है स्टोरी से? क्या थीम है स्टोरी का? क्या थीम आपको लगा? इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यस मैम, हाँ करेक्ट, ठीक बात है, ओके। तो थीम बच्चे लेसन का ये है कि जब ऑटोमेशन हो जाएगा चीजों का, या एक्सट्रीम ऑटोमेशन हो जाए, या एक्सट्रीम मैकेनिज्म मैकेनाइजेशन ऑफ क्लासेस हो जाएगा, तो क्या होगा? ये थीम है बेसिकली, दिस इज लार्जली द थीम ऑफ द लेसन। अब इससे मैसेज क्या मिलता है ये बताइए।
स्टोरी का मैसेज भी होगा ना कुछ, तो क्या मैसेज है इस स्टोरी का? क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे ऑफ मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन? हाँ, और कुछ और मैसेज में मिलता है क्या? करेक्ट बात है, कंपैरिजन है ऑटोमेशन, और उससे मैसेज क्या दिया उन्होंने? करेक्ट बात है, बहुत सही बात बोली इन्होंने। करेक्ट बात है बच्चे, सुनो ध्यान से, मैसेज क्या है ये ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट बात है। मैसेज राइटर ने ये ड्रॉ आउट करने की कोशिश करी कि हो सकता है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से हम बहुत चेंज कर दें आगे आने वाली एजुकेशन को, सब कुछ ऑटोमेट हो जाए। मे बी ऑटोमेशन मतलब समझते हो, सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो जाए। आई जस्ट कम सर, सब कुछ ऑटोमेट हो जाए, वेरी मच पॉसिबल। लेकिन बट ये जो एजुकेशन है ना, हो सकता है इंफॉर्मेशन रिले करना ये आसान हो जाए उस टेक्नोलॉजी के थ्रू, बट दिस लर्निंग और एजुकेशन दैट वी हैव इज मच मोर देन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। ये जो एजुकेशन है ना हमारी, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्वायर करना डज नॉट मीन एजुकेशन। इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के साथ साथ आप ये जो इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, इसमें आप बहुत सारी वैल्यू सीखते हैं, इसमें आप हेल्प करना सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, कई बार इमोशनल वैल्यू भी सीखते हैं। सोचो आपका कोई दोस्त है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप पूरे दिन उसको बोलते हैं यार पानी पीना है, खाना खाना है, आप थोड़ा ध्यान रखते हैं, है ना? कोई परेशान है तो आप उसको बोलते हैं डोंट वरी, आप फोन करके पूछ लेते हैं एक आध बार। तो बेसिकली ये सारी जो वैल्यूज आती है ना, ये इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन। और ये मिस हो जाएगा अगर सब कुछ ऑटोमेट हो गया, अगर आप घर से अकेले अकेले सीखने लग गए तो ये खत्म हो जाने वाला है। एंड दैट्स द पॉइंट जिस पे फोकस किया गया है बच्चे, दैट्स द पॉइंट जिस पे फोकस किया गया है इस लेसन में, कि ये खत्म नहीं होना चाहिए। और वो कॉन्ट्रास्ट दिखा के उन्होंने बोला है कि देखो पुराने वाले बच्चे, ये वाला जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें सब लोग साथ में पढ़ते हैं, द फन दे हैड, इस टाइटल की वजह से इन्होंने इन्फर किया। क्लियर है? ऑल राइट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। बच्चे बुक ग्रामर के लिए